आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से अधिवक्ता विधेयक 2025 के संशोधन बिल के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया रोड पर प्रदर्शन। रामनगरी अयोध्या में भी वकीलों का फूटा गुस्सा। अधिवक्ता विधेयक 2025 के संशोधन के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर फूटा अधिवक्ताओं का आक्रोश। रामपथ पर कचहरी गेट के समाने भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने रोड पर उतरकर जताया विरोध, किया प्रदर्शन। हजारों अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर की जमकर नारेबाजी। वहीं अयोध्या सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का बयान, केंद्र सरकार बिल वापस ले, 27 फरवरी को फिर होगी बैठक, विरोध की बनाई जाएगी रणनीति। इस तरह का काला कानून का बिल हम लोग पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। उसके लिए अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार से अपील करेंगे कि इस तरह का बिल न पास किया जाए और अधिवक्ताओं के हित में जो हो, जो उसकी सुरक्षा में हो, इस तरह का बिल लाए और पास करे। अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल 2025 जो केंद्र सरकार लागू कर रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसमें अधिवक्ताओं को पूरा तरह से समाप्त किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारी सीनियर बॉडी बार काउंसिल ऑफ यूपी के आह्वान पर हम लोग 11 बजे मीटिंग किए। उसके बाद हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन किए और ये अमेंडमेंट बिल जब तक वापस नहीं जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसमें ये है कि इसे कोई प्राइवेट बैंक की दुकान बैठा हुआ है वो भी वकालत कर सकता है। अधिवक्ता मुकदमा लड़ रहा है, मान लिया हार गया, उस पर 3 लाख रुपये। ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो पहले से वजूद में था, उस पर सरकार उसमें कुछ चेंजेस करने का एक मसौदा लाई है, जिस पर संपूर्ण देश के अधिवक्ताओं को आपत्ति है। जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अधिवक्ताओं की समझ में नहीं आ रही है। अधिवक्ता समाज ने हमेशा गरीब, मजलूम, असहाय की लड़ाई लड़ी है। ये सेवा का पेशा है, मैं इसको व्यावसायिक नहीं मानता। पुराने ज़माने से अधिवक्ता वो रहा जिसके मन में समाज की सेवा की भावना रही। इसी संबंध में इसी आपत्तियों को दर्शाते हुए आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आह्वान किया था, जिसमें हमारे फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने उसका विरोध दर्ज कराया और मांग की कि ये काला कानून वापस लिया जाए। क्या कहेंगे आप सरकार? हम बिल्कुल कहेंगे ये कानून जो है हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठता है। स्वायत्ता है, वकील है, तमाम उसको खतरात होते हैं। हमारी मांग तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की है। हम लोग तमाम तरीके ये अधिवक्ता संशोधन अधिनियम जो पहले से वजूद किया है, सरकार हम लोगों की पीठ पर पूरी तरीके से छोड़ा भौंक रही है। हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की गई थी, लेकिन उसको दरकिनार करके ये संशोधन बिल ले आई जो कि पूरी तरीके से निरस्त होना आवश्यक है। बिना इसके निरस्त किए हम लोग नहीं मानेंगे। कब तक? 27 तारीख को हम लोगों की पुनः 11 बजे मीटिंग है, उस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। गुड नेम बताइए। आलोक खरे, पूर्व महामंत्री अधिवक्ता संघ अयोध्या। ठीक है। मैं एडवोकेट श्वेता राज सिंह अयोध्या बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड सदस्य हूँ और ये जिस प्रकार का संशोधन बिल सरकार लाने का प्रयास कर रही है, इसका पुरजोर विरोध है। इसलिए विरोध है क्योंकि अधिवक्ता जो एक स्वतंत्र कार्यकर्ता है, जो एक भी फैसिलिटी नहीं लेता है सरकार से, अपने बलबूते कार्यरत है, उस पे नकेल कसने का कार्य सरकार कर रही है। इसका पुरजोर विरोध है और जिस भी आंदोलन को तय किया जाएगा हमारे बार के द्वारा, उस आंदोलन में पूरी तरीके से प्रत्येक महिला की भागीदारी रहेगी। इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यही नहीं, ये भी मांग है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता समाज का वो हिस्सा है जो न्याय दिलाने की न्यायिक प्रक्रिया में वो कड़ी है जिससे न्याय मिलता है। यदि उनका भी गला घोट दिया जाएगा तो आप ये सोचिए कि हमारे इस देश की क्या दशा, क्या दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि संविधान के रक्षक ही अधिवक्ता होते हैं, संविधान बनाने वाले अधिवक्ता हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कानून मंत्री एक अधिवक्ता ना होकर के रिटायर्ड यूपीएससी के ही इज़ रिटायर्ड IAS, तो उनको जिस तरीके से कानून मंत्री बनाया गया, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी तरीके से उनका षड्यंत्र है, क्योंकि प्रशासन से अधिवक्ताओं की हमेशा ठनी रहती है। क्यों ठनी रहती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं सरकार से, तो हम पे इतनी पाबंदियां किस अधिकार से लगा रही है सरकार।
सरकार ने एक अमेंडमेंट बिल लाया है, हमारे यहाँ एक बिल लेकर के आए हैं जो अधिवक्ताओं के हित में ना होकर के अहित में है। अधिवक्ताओं को हमारे हर प्रकार से बांधने की कोशिश की जा रही है और हमारे अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की धमकी दी जाती है कि अगर ऐसा होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा और मुकदमे अगर आप लड़ रहे हो तो 2 में से 1 हारेगा 1 जीतेगा। बट उस पर भी हमें वो उसमें दिया गया है कि अगर हम अधिवक्ता जन मुकदमा हार जाते हैं किसी क्लाइंट का तो उसे हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? इस तरह का काला कानून ला करके आप हमें एकदम से अपना बंधुआ मजदूर बना लेना चाहते हो। इसी लिए आज हम लोग हड़ताल पे हैं, आंदोलन पे हैं, सड़क पे निकले हैं। मांग हम लोगों की है कि इस जो कानून को ला रहे इस कानून को वापस करें और हम लोगों को इस तरह का कोई कानून नहीं चाहिए। जो कानून हमारे लिए बनाया जा रहा था, एक हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा था, प्रोटेक्शन एक्ट बनता था अधिवक्ता का, उसको नहीं बनाया सरकार ने कि अधिवक्ता सुरक्षित रहे। अधिवक्ता कहीं भाई कोई झगड़ा हो जा रहा है, लड़ाई झगड़ा पिट जा रहा है, उस पर नहीं कर रहा कुछ। जबरदस्ती वाला कानून ला करके केवल अधिवक्ताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उसी पर हमारे सारे अधिवक्ता आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। हड़ताल क्या आंदोलन है, हड़ताल नहीं है। हम लोग हड़ताल देखिए, ये अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल जो 2025 ये मौजूदा सरकार लाने जा रही थी, इसका पूरे देश में पुरजोर विरोध चल रहा है। उसी के अनुक्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में 25/2/2025 को समस्त अधिवक्तागण तहसील स्तर, जिला स्तर, हाईकोर्ट स्तर सब जगह पे जो है हम लोग आज आंदोलन पे हैं। उस आंदोलन के क्रम में कहीं रास्ता जाम है, रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, स्टाम्प वेंडर बंद है। ये आंदोलन का एक रूप है और इस आंदोलन को हम लोग अगर ये सरकार ये बिल वापस पूरी तरीके से नहीं लेती, संशोधन नहीं पूरी तरीके से वापस लेगी, तब हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मतलब उनके बताए गए निर्देश के अनुसार हमने रजिस्ट्री ऑफिस में आज बैनामे नहीं होने दिए, तहसील में नकलें को नहीं जारी होने पाई और हम लोग कलम बंद करके आज पूर्ण रूप से हड़ताल किए हुए हैं। सारे अधिवक्तागण सहयोग किए हैं, हम लोग एक साथ हैं। अगले में यदि सरकार ये अपना कानून जो काला कानून ला रही है अगर वापस नहीं लेती है तो इसका हम लोग पुरजोर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पे जो भी निर्देश मिलेगा उस अनुसार हम लोग उसमें आह्वान पे सहयोग करेंगे। जी, आज की जो स्ट्राइक थी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? मैं आबाद अहमद खान एडवोकेट, निवर्तमान अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकापुर। जैसा कि बार काउंसिल का निर्देश था कि आज पूरी तहसील परिसर में हम सभी लोगों ने एकत्रित होकर के सभी अधिवक्ता साथियों के साथ पूरे कैंपस में घूम करके सभी कार्यालयों न्यायालयों को बंद कराया और रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के रजिस्ट्री का भी जो है कार्यालय बंद करा दिया गया। विरोध इस बात का है कि उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार ने अधिवक्ताओं के खिलाफ स्वतंत्रता की जो हनन की बात की है और उस काले कानून को लाने का प्रयास किया है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं के खिलाफ केंद्र की सरकार चाहती है कि इनकी आवाज़ जो बुलंद होती है वो कुंद पड़ जाए और हम इनके ऊपर जो भी चाहें जिस भी तरह चाहें काले कानून को नाफिज करके हम इनको दबाने का प्रयास करें। बाबूजी, ये मतलब सरकार जो है अधिवक्ताओं के क्यों टारगेट बना रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? मैं शेख मोहम्मद इसाद एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार सदन बीकापुर। मेरा जो विचार है कि वकालत पेशा जो है स्वतंत्र पेशा है और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और कानून का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से अपनी बहस करते हैं। टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि क्योंकि ये बौद्धिक ताकत है, अगर हम इसको दबा देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को के प्रति इनको हमवार करके हम जो चाहेंगे वैसा करेंगे, यही उनका लक्ष्य है। और आज साथियों ने अभूतपूर्व जो बंदी कराई, बहुत ही अच्छा बंदी रही और ये बीकापुर के इतिहास में पहली बार हुआ कि रजिस्ट्री दफ्तर तक यहाँ पर जो है बंद रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वकीलों को माना जाता है कि इनकी हड़ताल की वजह से मुकदमा डिले होता, असली बात ये नहीं है। असली बात है कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिले के जो है न्यायालय हो, और अभी बीकापुर में ही देखा जाए तमाम रेवेन्यू कोर्ट खाली पड़े हैं। तो इनको अधिकारियों का जो है और जजों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उसको जो है भरा जाए
तब जो है मुकदमे सब लाइन पर आएंगे और रह गई सरकार की बात। सरकार की नीयत खोट है, वो तमाम जो है स्वायत्त शासित संस्थाओं को दबा रहे हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को हमवार करके और अपनी गोटी सिद्ध कर रहे हैं। मैं केवल इतना एक शेर के माध्यम से, अपनी शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अधिवक्ताओं की प्रति वफादार नहीं है वो हमारा यार नहीं है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं, इन पर हमें कोई एतबार नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात। मैं और दुबे मंत्री संघ बार एसोसिएशन बीकापुर का, मेरा कहना यह है कि जो ये अधिवक्ता संशोधन बिल केंद्र सरकार ला रही है उसके खिलाफ हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पूर्णतया कलमबंदी रखी गई। रजिस्ट्री ऑफिस को बंद करवा दिया गया, कोई बैनामा, कोई रजिस्ट्री नहीं होनी है, ना होगी, और तहसील के जितने कोर्ट हैं सब बंद करवा दिए गए। बार काउंसिल के निर्देशानुसार वो जैसा हमको निर्देश देते रहेंगे, हम ये कानून वापस लेने तक संघर्ष करते रहेंगे। यही आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप ये बताइए कि जैसे सरकार कह रही है कि हमने जो है कानून वापस ले लिया, लेकिन आप लोगों की लड़ाई जो थी वो कानून रद्द हो इसको लेकर थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि मतलब इसी के आड़ में कहीं सरकार जो है कोई गलत कदम उठा के वो कानून पास करा ले जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम ना तो सरकार के अधीन हैं, न हम सरकार से वेतन लेते हैं, हम निष्पक्ष, हमारा एक पेशा है। और इसमें जो है हम अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। हमारी सुरक्षा कैसे होगी इसकी मांग कर रहे थे। इसी बीच सरकार जो है वो संशोधन बिल ला करके हमारे आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया है, हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास किया। इसके लिए पूरे देश का अधिवक्ता आंदोलित है। उसी क्रम में आज बीकापुर की अधिवक्ता भी आंदोलनरत हैं। यहाँ पर हम शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करके अपनी बात रखते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा जो एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, और जो संशोधन बिल है जिसको हमारी आज़ादी रोकने का प्रयास किया जा रहा है इसको वापस ले। अन्यथा केंद्र के जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ता संघ पूरे देश और प्रदेश के अधिवक्ता हैं, जो भी दिशा निर्देश हमको देंगे हम उनके रास्ते पर चलेंगे। धरना और प्रदर्शन, चाहे रास्ता जाम करना होगा या जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम अपने साथियों के मतलब नेतृत्व में और उनके निर्देश पर यहाँ लड़ते रहेंगे जब तक कि हम काला कानून वापस नहीं होता। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज का जो हमारा आंदोलन था बार का, बहुत ही पुरजोर तरीके से आंदोलन हुआ और पूरा रोड जाम था। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हमारे अधिवक्तागण आंदोलित रहेंगे। और ये जो आंदोलन हुआ हमारा बार काउंसिल के आह्वान पर